राधे राधे। जय द्वारकाधीश जी महाराज की जय। जय मेरे मोहन नंदलाल की। एक बार फिर मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड में आपका स्वागत करता हूं। करते हैं आज फिर अपने दिनचर्या की शुरुआत श्रीमद् भागवत के साथ। एक बार फिर वही दोहराऊंगा, यदि किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया आज ही करें। बहुत जरूरी है। रोजाना का ज्ञान नहीं चाहिए क्या? श्रीमद् भागवत को सुनना बहुत जरूरी है। आज का ज्ञान एक बार फिर थोड़ा लंबा होने जा रहा है, तो पहले से ही मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मगर आज का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने भीष्म पितामह और कृष्ण जी के बीच में जो एक संवाद हुआ था, जब भीष्म पितामह अपनी शैया पर लेटे थे, तब ये जो संवाद था ये हिंदी की किताब में कविता के रूप में होता था, जिसका हमें उसकी पूरी व्याख्या करनी होती थी। तो वही संवाद मैं आज आपको पूरी व्याख्या के साथ सुनाने जा रहा हूं। चलते हैं, याद करते हैं अपनी बचपन की उस क्लास की वो कविता को भी, वो भी याद आ जाएगी और आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आ जाएगी। चलते हैं, करते हैं आज शुरुआत। 8वां अध्याय श्रीमद् भागवत का। श्री कृष्ण जी के कहने पर राजा दुर्योधन की लोथ को वीरों समेत जलाना, जो कि महाभारत में गए थे, और राजा युधिष्ठिर को ज्ञान करने वास्ते समझाना और युधिष्ठिर को बोध ना होना यानी पता ना लग पाना, इसलिए भीष्म पितामह जी के पास ले जाना, जो ही रणभूमि में पड़े थे। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अश्वत्थामा को छोड़ने उपरांत राजा युधिष्ठिर व श्री कृष्ण जी महाराज की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरवों की वीरों की लोथ जो रणभूमि में पड़ी थी, उनके संबंधियों ने उठा लिया और दग्ध देकर विधि पूर्वक उनका क्रियाकर्म किया। जब श्याम सुंदर व धृतराष्ट्र और 5 भाई पांडव और कुंती और द्रौपदी व गांधारी आदि स्नान करने वास्ते गंगा किनारे गए, तब जितनी स्त्रियां कौरवों व पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी, वह सब बड़े विलाप से अपने अपने पति के गुण कहकर रोने लगी। उसी समय राजा युधिष्ठिर, जो धर्म के अवतार थे, बड़े सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देकर कहने लगे कि हमारे पाप कभी नहीं छूटेंगे व किस तरह मेरा उद्धार होगा। मेरे महाभारत कराने से हजारों स्त्रियां हमारे कुल की व परिवार की विधवा होकर रोती और कलपती हैं। इनके रोने और आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी, यानी मिट्टी यानी जो रेत होती है वो भीगेगी, उतने वर्ष तक मुझे नरकवास करना पड़ेगा। देखिए, कहने को तो वो धर्म के अवतार थे, मगर आज खुद ही सोच में पड़े हैं। अब देखिए, सुनते हैं आगे। मेरे लड़ाई करने से द्रोणाचार्य गुरु और भीष्म पितामह हमारे दादा व कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथ से हजारों ब्राह्मण नित्य दान व दक्षिणा पाते थे, वह हजारों मनुष्य मेरे समगोत्री व नातेदार मारे गए। अब एक प्रश्न जरूर लोगों के मन में आया होगा कि ये कर्ण को अपना भाई कैसे कह रहे हैं, तो वो आपको आगे की कथा में सुनने मिलेगा कि कर्ण जो था वो कुंती का सबसे पहला पुत्र था, परंतु ये 5 भाई पांडवों को नहीं पता था। ये कथा अगर जाननी है तो आगे की कथा सुननी पड़ेगी और उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर यहाँ पे मुझे बताना बहुत जरूरी था कि उन्होंने कर्ण को अपना भाई क्यों कहा, क्योंकि जहां तक हमने महाभारत देखी है, थोड़ा थोड़ा जिनको भी याद है वो तो यही सोचेंगे कि कर्ण तो हमेशा ही दुर्योधन की साइड रहा था, तो किस तरीके से इन्होंने अपना भाई बुलाया। याद तो वैसे सबको होगा, मगर फिर भी मेरा फर्ज बनता था मैं बता देता हूं, अगर किसी को ना याद रहा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने महाभारत किया। ऐसा धर्म का राज्य मुझे ना करना चाहिए। इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण जी महाराज व वेदव्यास जी आदि ऋषिवर और ब्राह्मणों ने कई बार राजा युधिष्ठिर को समझाकर कहा कि इसी तरह सदा से पिछले राजा करते चले आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी देने के वास्ते बेटा बाप को और भाई भाई को मार डालता है। आपने कौन सी नई बात करी है? जिस तरह वह लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेध यज्ञ करके उन पापों से छूट गए हैं,
उसी तरह तुम्हारा पाप भी अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने से छूट जाएगा। यह बात श्याम सुंदर की सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे ज्योति स्वरूप, आपका यह कहना केवल मन समझाने के वास्ते है। यज्ञ करने में भी तो पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथ से मारे जाएंगे। जिस तरह कोई मनुष्य कीचड़ को कीचड़ से धोया चाहे तो नहीं छूटता, उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का कल्पना थोड़ी ना छूटेगा। कदाचित आप यह कहें कि पहले तुमने राज्य लेने के वास्ते इतना युद्ध किया, अब राज्य क्यों नहीं करते। सो मुझको समर करने की इच्छा नहीं थी, मतलब युद्ध करने की इच्छा नहीं थी। ना जाने उस समय किसने मेरी मति को फेर कर महाभारत कराया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यह बात सुनकर मुरली मनोहर ने जाना, हमारे समझाने से तो राजा युधिष्ठिर मानने वाले हैं नहीं। जिस समय श्याम सुंदर इसी विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिवरों ने आकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राज्य काज में ना लगकर वह अभी इसी चिंता में रहते हैं कि हमने अपने भाई और नातेदार व ब्राह्मणों को मारा है। सो आप इनका बोध करा दीजिए, मतलब इन्हें समझा दीजिए। श्याम सुंदर बोले कि राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। हमारी जान में यह उचित है कि इनको भीष्म पितामह के पास जो रणभूमि में बाण शैया पर पड़े हुए हैं, हमारे दर्शन की इच्छा रखते हैं। चलिए इन्हें वहां ले चलते हैं। तब वह राजा युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य देंगे। यह बात कहकर श्याम सुंदर ने राजा को बुला के कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी अभी तक चिंता नहीं छूटी क्या। और ब्राह्मण लोग कहते हैं कि इस पाप के छुड़ाने के वास्ते अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, और हमारे समझाने से तो तुम्हारा बोध होता नहीं है। इसलिए तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास ही चलो, वे बड़े बुद्धिमान हैं, जो वे आज्ञा दे वो ही कर लेंगे। राजा युधिष्ठिर ने यह बात मानकर अपने चारों भाई व द्रौपदी, ब्राह्मण व ऋषिवरों को रथ पर बैठा लिया और श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर भीष्म पितामह रणभूमि यानी कुरुक्षेत्र में पड़े थे ले गए। ब्राह्मण लोग दाहिने व पांडव बाएं और श्री कृष्ण जी भीष्म पितामह के सम्मुख बैठे। श्याम सुंदर ने इस वास्ते चरण के समीप बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल पड़े हुए मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। मैं दूसरी ओर बैठूंगा तो उनको करवट लेने में बहुत दुख होगा। यह समाचार सुनकर नारद जी और भरद्वाज व परशुराम आदि बहुत से ऋषि व मुनि भीष्म पितामह से ज्ञान सुनने के वास्ते वहां पर गए, और भीष्म पितामह ने मानसी पूजन श्याम सुंदर का किया। अब यह मानसी पूजन क्या होता है? मानसी पूजन होता है मन में, यानी उन्होंने मन में ही अपनी, जैसे श्री कृष्ण जी सामने खड़े हैं, उन्होंने मन में ही सोचा कि मैं आरती लेके खड़ा हूं और आरती से उनकी आरती कर रहा हूं, मतलब मन से ही उन्होंने उनकी पूजा करी और श्री कृष्ण जी ने भी मानसी पूजन उनका स्वीकार कर लिया। ये मानसी पूजन होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि सपोज करिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप रास्ते में कोई यात्रा कर रहे हैं, आप ट्रेन में हैं मगर आप पूजा भी नहीं छोड़ना चाहते, तो कई बार क्या होता है, मानसी पूजन कर लेना चाहिए। मानसी पूजन क्या हुआ, यात्रा में भी हैं तो बैठ जाइए आंखें बंद करके और ऐसा सोचिए कि आप अपने मंदिर में बैठे, अपने घर में, अपने पूजा स्थान पे बैठे हुए हैं और पूजा स्थान के सामने बैठकर अपनी आंख बंद करके अपने को ऐसा समझिए आप अपनी वही दिनचर्या दोहरा रहे हैं जो कि आप रोजाना करते हैं। तो इसी तरीके से इसको कहते हैं मानसी पूजन। कहीं से कहीं तक भी चले जाए, ये जो आपका जो मन है ना, ये मन की गति इतनी ज्यादा होती है कि ये जहां चाहे इसको वहां पहुंचा दीजिए कुछ ही सेकंडों में। तो इसीलिए उसी सेकंडों का उसी मानसी पूजन को करने के लिए जब भी कभी आप यात्रा कर रहे हो, कहीं अपने घर से दूर हो, अपने मन में बस श्रद्धा के साथ अपने मंदिर की तरफ के बारे में सोचें, अपने भगवान की जिस तरह पूजा करते हैं, जैसे उनकी अगरबत्ती करते हैं, जैसे कि उनको दिया दिखाते हैं, वही दिखाते चले जाइए अपने विचारों में। मानिएगा मेरी बात, श्रद्धा से आपका पूजन जो आप करना चाहते हैं आपके भगवान तक पहुंच जाएगा। भले ही आप यात्रा कर रहे हो या तो हवाई जहाज में बैठे हो, और हवाई जहाज में बैठे हैं तो इससे अच्छी बढ़िया बात ही क्या है, भगवान के और करीब है, और जितना आप भगवान के करीब होंगे उतनी जल्दी ही आपकी पूजा उन्हें मिल जाएगी। चलिए समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। तो मानसी पूजन होता है मन में बैठ के पूजा कर लेना जहां पे भी हो वहां। अब आते हैं 9वें अध्याय पे। भीष्म पितामह का राजा युधिष्ठिर को राजनीति धर्म समझाना और द्रौपदी का बोध करना।
सूत जी ने सौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब सब लोग वहां बैठ चुके तब श्री कृष्ण जी बोले, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर अपना मन राज्य काज्य में नहीं लगाकर कहते हैं कि हमने अपने भाई व बंधु व नातेदार व ब्राह्मणों को महाभारत में मारा है। जब तक इन सब बातों से हमारा उद्धार नहीं होगा तब तक राज्य नहीं करेंगे। भीष्म पितामह ने यह वचन सुनते ही राज्य धर्म और आप धर्म और दान धर्म और मोक्ष धर्म, जिसका हाल शांति पर्व और अनुशासन पर्व महाभारत की पोथी में विस्तार पूर्वक लिखा है, राजा युधिष्ठिर से कहकर संक्षेप में ज्ञान बतलाया कि हे राजन, तुमको बाल्यावस्था से दुख प्राप्त हुआ, लड़कपन में तुम्हारे पिता मर गए, तब तुमको कुछ ज्ञान न था। कौरवों ने तुम्हारे जलाने का उपाय किया। भीमसेन तुम्हारे भाई के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा। फिर तुम्हारा सब राज्य व धन छल से जुआ में जीतकर 13 वर्ष का तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाई और द्रौपदी समेत बहुत दुख उठाए। कदाचित कहो कि सच्चे व धर्मात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता, फिर तुमको जो सत्यवादी व नीतिमान हो किस वास्ते ये सब दुख उठाना पड़ा। और कहते हैं कि बलवान मनुष्य को दुख व सुख नहीं प्राप्त होता। तो तुम पांचों भाइयों ने, अर्जुन व भीमसेन बड़े शूरवीर हैं व द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे साथी, फिर इन्होंने किस वास्ते इतना दुख पाया। इसके सिवाय जहाँ श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है वहां दुख नहीं होता। सो श्री कृष्ण जी परब्रह्म का अवतार, आप रात दिन तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुमने किस वास्ते इतना कष्ट सहा। सो हे राजन, तुम इस बात का विश्वास करके जानो कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जिसको जैसा होनहार है उससे पृथक दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख व सुख पिछले जन्मों के संस्कार से भोगना पड़ता है और परमेश्वर की महिमा और भेद को कोई नहीं जानता। कोई मनुष्य किसी काम के वास्ते परिश्रम करके अपने मनोरथ को पहुंच जाता है और बहुत मनुष्य जन्म भर उद्योग और परिश्रम करने से भी अपने अर्थ को नहीं पाते। इसलिए सबको उत्तम व मध्यम परमेश्वर की इच्छा पर समझना चाहिए। जो वह चाहते हैं सो होता है। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो हर्ष व शोक को बराबर जानकर परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहता है। और जो कोई नारायण जी की आज्ञा ऊपर संतोष न रखकर थोड़े से दुख पहुंचने में रो देता है और जब उसको रोने से कुछ नहीं होता तब हार मानकर कहता है कि नारायण जी की इच्छा तो यूं ही थी, उसे महामूर्ख जानना चाहिए। हे राजन, मनुष्य की चिंता और परिश्रम करने से कुछ नहीं होता। सब इच्छा, सब काम हरिच्छा से होते हैं और जिसको होनहार कहते हैं। और यह श्री कृष्ण जी जो साक्षात त्रिलोकीनाथ अपना स्वरूप छिपाकर जगत में लीला करते हैं, इनके भेद को तो कोई नहीं जान सकता। यह अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके सारथी हुए थे। इनकी महिमा और बड़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। हे राजन, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहकर अपना जन्म व तप व जप व हरि चरणों के ध्यान में काटते हैं, उनके नाम सुनो। उनमें एक महादेव सदा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नारायण जी के तप व ध्यान के सिवाय संसारी व्यवहार से कुछ काम नहीं रखते। दूसरे नारद जी आठों पहर मग्न व आनंद मूर्ति रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है वहां बीड़ा बजाकर ज्योति स्वरूप का भजन व गुण गाते फिरते हैं। तीसरे कपिल देव मुनि दिन रात श्री परब्रह्म का जप और तप व ध्यान करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं। चौथे शुकदेव जी जन्म से संसारी माया मोह में नहीं लिपटकर आठों पहर वैकुंठनाथ की कथा गाया करते हैं। पांचवे राजा बलि ने जब जाना कि श्याम सुंदर की इच्छा यूं ही है कि मैं राज सिंहासन पर ना रहूं, तब सब राज्य अपना वामन भगवान को अर्पण कर दिया। हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, सो ऐसा समझना ना चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारा किया कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण जी ने चाहा सो किया और जब वो चाहेंगे सो करेंगे। उमा दारु योषित की नाई, सबई न चावत राम गोसाई। आज ये अध्याय थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसीलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी रह जाता है ये अध्याय। अभी तो
बहुत परतें खुलनी बाकी हैं कि आखिर भीष्म पितामह दुर्योधन की सभा में जब दुर्योधन ने या दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा था, आखिर भीष्म पितामह उस समय सभा में चुपचाप क्यों बैठे रहे? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कल मिलेगा और मैं चाहता हूं कि इसके उत्तर को जानने के लिए आप कल वापस जरूर आए। तो इसका उत्तर सुनने के लिए कल दोबारा मिलेंगे। तो बोलते हैं राधे राधे, जय जय द्वारकाधीश। करते हैं आज की दिनचर्या का आरंभ जय द्वारकाधीश के नाम के साथ। राधे राधे।